हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर स्वाति और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, चाहे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं या और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जिसे आप क्रैक करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी रणनीति निर्धारित करनी पड़ेगी। चाहे जो भी एग्ज़ाम आप दें, अगर आप स्टेप बाय स्टेप किसी रणनीति को फॉलो नहीं करते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशंस में ही लॉस्ट हो जाते हैं और आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसीलिए मैं आज के वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट लेकर आई हूं जो आपको आपके एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी डिसाइड करने में हेल्प करेंगे और मैं उम्मीद करती हूं कि स्टेप बाय स्टेप इस रणनीति को अपनाने का फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट अपना मानस बनाना है। जी हाँ, अगर आपके अंदर से ये इच्छा नहीं है ना कि आपको सफल होना है, तो ये रणनीति तो क्या, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी आपको सफल नहीं बना सकती। तो सबसे पहले आप खुद तैयार होइए कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही है। XYZ जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए पहले अपना मन बना लीजिए कि हमें ये करना ही है। और बिना मन के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात ये है कि सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे अकॉर्डिंगली कि हमारा एग्ज़ाम कब है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें देखना होगा कि हमारे पास कितना टाइम है, हमें कितना पढ़ना है और हम उसे कैसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम 4 मंथ बाद है और आप एक ऐसा टाइम टेबल बना रहे हैं या ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं जो कि 6 से 8 महीनों में कंप्लीट होगी, तो ये तो आपके लिए एकदम यूज़लेस है। तो इसलिए सबसे पहले आप अपना टाइम देखिए, उसके बाद आप अपने मंथ्स को डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगी कि सबसे पहले आप जो लास्ट 45 डेज़ हैं, यानी कि जो अप्रॉक्सीमेट डेट आपको लग रही है, उससे आप जो 45 डेज़ हैं उनको माइनस कर लेंगे, हटा लेंगे। क्योंकि ये 45 डेज़ जो हैं, ये आपको रिवीजन के लिए चाहिए ही। ये मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, एक अच्छे रिवीजन के लिए 45 डेज़ होने चाहिए। और इन 45 डेज में आपका कम से कम 2 बार रिवीजन होना चाहिए, कंप्लीट रिवीजन। अगर आपका रिवीजन अच्छे से नहीं होगा ना, तो आपने कितना भी पढ़ा हो, कितना अच्छा पढ़ा हो, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं आने वाला है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को कि रिवीजन मस्ट है। नेक्स्ट, आपको अपने सिलेबस की डिटेल स्टडी करनी है। देखिए, चाहे आपको इसमें 2 दिन भी लग जाए, 3 दिन भी लग जाए, लेकिन आपको अपने सिलेबस को लेके बैठना है। आपके पास क्या क्या सोर्स है, क्या क्या बुक्स है, आप उनको साथ में लेके बैठेंगे, अच्छी तरीके से अपने सिलेबस को पढ़ेंगे। आप उसकी हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म्स पढ़ेंगे। आपके पास जो बुक है उसमें भी दोनों टर्म पढ़ के कंफर्म करेंगे कि हाँ, हमारा टॉपिक यही है। और देखिए, जो जो मैटर आपके पास अवेलेबल है वो ठीक है, आप उसकी बुक में टिक लगाएंगे। जो मैटर आपके पास अवेलेबल नहीं है, जो टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है, आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि जब आप उस यूनिट को पढ़ेंगे तो आप उन टॉपिक्स को नेट पर या और कोई सोर्स, अगर आपको अपने किसी फ्रेंड की बुक अवेलेबल हो रही है, या आप किसी भी तरह से उस मैटर को ढूंढेंगे। अब नेक्स्ट हमें ये करना है कि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, यहाँ आप ध्यान रखिएगा, आपको अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ देखने हैं, सॉल्व नहीं करने हैं। देखिए, हम क्या गलती करते हैं कि पहली बार प्रीवियस ईयर लेके बैठते हैं और उसे सॉल्व करने लगते हैं। अब आपने अभी तक कुछ पढ़ा तो है नहीं, तो आप जब उनको सॉल्व करने लगेंगे तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि आप प्रेशर में आ जाएंगे। वो आपको बहुत टफ लगेगा, आपको लगेगा अरे ये तो हमसे होगा ही नहीं। तो आप अपनी आधी लड़ाई तो वहीं हार जाएंगे। इसलिए आप सिर्फ उनको देखेंगे। अभी हमें क्या करना है कि वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमें अलग करने हैं, और अलग करने के लिए हम क्वेश्चंस को देखते जाएंगे
और साथ साथ एक नोटबुक में उन टॉपिक्स को नोट करते जाएंगे कि किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि जिस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे हमें उन्हें सबसे पहले लेना है और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है पढ़ने में। देखिए, मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगी जिसमें हम ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। आगे की रणनीति तय करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अगर आपका एग्ज़ाम 4 मंथ में है और हम राउंड फिगर में देखें तो हम 120 डेज मान लेते हैं। अब इसमें से 45 डेज जो हैं वो लास्ट रिवीजन के लिए हमने हटा लिए हैं। अगर हमें 10 यूनिट्स कंप्लीट करनी है तो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, सब करते हैं, ये हमने भी अपने टाइम में ये गलती की है कि हमारे पास जो डेज हैं हम उनको 10 यूनिट्स में इक्वली डिवाइड कर देते हैं। हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। हमें इम्पॉर्टेंट यूनिट्स को ज़्यादा दिन देने हैं और उन टॉपिक्स को कम दिन देने हैं जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। हमें उन्हें छोड़ना नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा उन्हें कम दिन देना है, क्योंकि अभी हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड है। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं अगर आप उनको 5 डेज दे रहे हैं तो जो लेस इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें हम 3 दिन देंगे। और ऐसा इसलिए करेंगे हम ताकि हमको बाद में और टाइम मिलेगा और हम उन यूनिट्स पे एक बार फिर से आ सकेंगे। देखिए, आप ऐसा मत करिए कि जो भी टाइम है आपने उसको डिवाइड कर दिया और आप एक यूनिट को 10 दिन दे रहे हैं, 12 दिन दे रहे हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट रिवीजन ही करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। मैक्सिमम एक यूनिट पे आपको 7 डेज मोर देन इनफ है कि आपको 7 डेज एक यूनिट को देने हैं और उसके अंदर आप उसके जो भी मैटर आपके पास नहीं है वो भी आप कलेक्ट करेंगे उसके अंदर। और अगर आपकी वो यूनिट 7 डेज में कंप्लीट नहीं हो रही है तो लीव इट, आप उसे वहीं छोड़ेंगे और आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट यूनिट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ जाएंगे, उसी पे उलझे नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर वो इम्पोर्टेंट भी है तो भी वो आपका सारा क्वेश्चन पेपर कवर नहीं करने वाली है, तो एक ही टॉपिक पे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, एक लिमिटेड टाइम में करेंगे। फिर हम नेक्स्ट में आएंगे और जब हमारा वो जो टाइम टेबल पूरा हो जाएगा और हमारे पास जो बचे हुए दिन हैं उनमें हम वापस उन यूनिट्स पे जाएंगे और जो जो हमारा छूट गया है उसे हम कंप्लीट करेंगे। अब ये देखते हैं कि जो लास्ट 45 डेज हमने रिवीजन के लिए करे हैं उनमें हमें क्या करना है। ये जो रिवीजन के डेज हैं इनमें हमें 2 काम करने हैं। फर्स्ट, रिवीजन, ओनली रिवीजन। आप ये याद रखिए कि लास्ट 45 डेज में आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। ट्रस्ट मी, अगर आपने एक भी नई बुक, एक भी नया टॉपिक देख लिया ना तो आप सिर्फ कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इतने प्रेशर में आ जाएंगे कि जो आपको याद है ना वो कॉन्फिडेंस पे आपका सब चला जाएगा। तो आपको कुछ भी नया नहीं देखना है, नया मैटर अब आपको ढूंढना बंद कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कोई टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ा है या कोई नहीं मिला है तो उसको आप विकिपीडिया पे या गूगल पे जाके नाम सर्च करके, या जो थोड़ा बहुत आपको ऐसे थॉरली रीडिंग के लिए कुछ मिलता है तो आप देख लीजिए। लेकिन आप एक टॉपिक जो आप ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं उससे दोबारा से नए मैटर से नहीं पढ़ेंगे आप। सेकंड, आपको ये करना है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। ये जो लास्ट 45 डेज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड को ये तैयार करेंगे कि आपको एग्ज़ाम देना है। अब इसमें आपको डेली का एक पेपर सॉल्व करना ही है। अब इसमें आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने 3 दिन डिवाइड कर लिए कि ये 3 दिन तो हम क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। नहीं, आप एक दिन में एक क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करेंगे। ऐसे नहीं कि 10 क्वेश्चन देख लिए और कि आज का हमारा हो गया, ऐसा नहीं होता है। डेली का एक टेस्ट देंगे ना तो आपका माइंड तैयार हो जाएगा, आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी, आपकी बॉडी क्लॉक तैयार हो जाएगी कि हाँ हमको क्वेश्चन पेपर देना है, हमें 1 घंटे बैठना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर आपके प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाते हैं तो आप मॉडल टेस्ट पेपर भी दे सकते हैं। और आजकल तो देखिए ऑनलाइन आपको बहुत सुविधा है, फ्री में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत चैनल वाले अवेलेबल करवाते हैं। तो आप इस तरह के कोई 10-10 मिनट की वीडियो कोई देख सकते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ना आपका माइंड बहुत खुल जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लास्ट 45 डेज आपके लिए हैं और उस टाइम में आपको सिर्फ स्वाध्याय करना है। सो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपके एग्ज़ाम्स के लिए।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।